इब्लीस बनी नू इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने अपने साथियों और पूरे ख़ानदान को इस काम पर लगा रखा है कि आदम की औलाद को क़यामत के दिन नाकाम कर दे। लेकिन इब्लीस के ख़ानदान में ही पैदा होने वाला वो कौन शैतान था जिसने इब्लीस से बगावत कर दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। जब उसकी मुलाकात हुजूर से हुई तो उसने आपको क्या बताया और अब वो शैतान कहाँ है? अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। उन्हीं जिन्नों में एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसके पादाश में उसे बारगाह खुदाबंदी से निकाल दिया गया। इब्लीस ने ता क़यामत बनी आदम को गुमराह करने की कसम उठाई और इस तरह इंसान और इब्लीस की ये तारीख़ी जंग आज तक जारी है। दरअसल कौम जिन्नात की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ारों साल पहले ही की जा चुकी थी। इब्लीस जो कि कौम जिन्नात का एक फ़र्द था, उसे भी अल्लाह ने इंसानों की तरह शऊर और नस्ल बढ़ाने की क़ुव्वत बख्शी थी। बाज़ शयातीन ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था, और जिस तरह इंसानों में मर्द औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, उसी तरह शैतानों के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिन्नी के मिलाप से शयातीन बच्चों ने जन्म लिया। लिहाजा इब्लीस के अक़रबा, साथी और उसकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफ़ा होता चला गया और लश्कर इब्लीस बनी नू इंसान को गुमराह करने के लिए इस ज़मीन पर फैल गई। इब्लीस के मुख्तलिफ बेटे और पोते मुख्तलिफ कामों पर मामूर हो गए। उनमें कोई इंसानों में ज़िनाकारी को आम करता है, कुछ शयातीन लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह शैतान की औलादें और ख़ानदान की तादाद बेइंतहा है, जो मुख्तलिफ बुराइयों को आम करते हैं और इंसानों को गुनाह में मुलव्वस करते हैं। लेकिन इब्लीस के उन तमाम बेटों, पोतों और ख़ानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने जद्द अमजद इब्लीस से बगावत की थी और गुमराही के उस रास्ते को छोड़कर राह हक पर गामज़न हुआ था। ये शैतान इब्लीस का पोता था और उसने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप पर ईमान लाया था। इस मुताल्लिक अहादीस और तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है, जो कुछ यूँ है। हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है और तेरा ताल्लुक़ जिन्नों के किस ग्रोह से है। उसने कहा, मेरा नाम हामा है, मैं हीम का बेटा हूँ जो लाकीस का बेटा है और लाकीस इब्लीस का बेटा है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है। उसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या शायद इससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र